वेलकम टू ऑल। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशंस फॉर ए सरफेस, या इस इक्वेशन को ऐसे पूछा जा सकता है, इस आर्टिकल को ऐसे पूछा जा सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर L2 माइनस M1 एंड M2 माइनस N1 इन टर्म्स ऑफ L, M एंड N। L, M, N आपको ऑलरेडी पता है, ये फंडामेंटल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये आपको ऑलरेडी बताया। L2, M1, M2, N1 ये सारे आपको पॉइंट सिंबल ऑलरेडी बताए हैं ये। तो इस आर्टिकल में मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको पता कि आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक पॉइंट के लिए जैसे, क्योंकि आपको पता है यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस में आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने उसमें सारे पॉइंट बताए हैं, तो उन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं। मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, अगेन बाय यूजिंग सेम फार्मूला। कौन सा फार्मूला? गॉस फार्मूला। तो गॉस फार्मूला आपको प्रूव करवाया पहले भी। गॉस फार्मूला या फार्मूले। गॉस फार्मूला क्या बताया आपको? R11, सबसे पहले फर्स्ट R11 इज Ln प्लस L R1 प्लस लैम्डा R2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट वेक्टर है ये। सेकंड इक्वेशन या सेकंड वेक्टर की वैल्यू Mn प्लस MR1 प्लस म्यू R2। This is the second equation or second vector, and last one is third equation or third vector is R22 is Nn plus N into R1 plus nu into R2। इसमें आपको बताया है कैपिटल N, R1 और R2, क्या ये तीन वेक्टर हैं? दीज आर थ्री इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन सरफेस। तो ये आपको सारे पॉइंट, बेसिक पॉइंट आपको ऑलरेडी बताए हैं। जैसे ये बताया था कि सपोज दिस इज़ अ सरफेस, और सरफेस में तीन वेक्टर बताए हैं आपको। दिस इज़ R1, R2 एंड थर्ड वन इज़ N। N मीन्स दिस इज थर्ड वेक्टर, N मीन्स दिस N इज़ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस N इज़ परपेंडिकुलर टू R1 एंड R2। जिस सरफेस में ये दो वेक्टर लाई कर रहे हैं उसी सरफेस में N है। तो यहाँ आपको ये पॉइंट बताया था कि ये तीन वेक्टर हैं ये, और ये तीनों वेक्टर सरफेस में। दिस मीन्स दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल N की वैल्यू, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू भी आपको बताई है। क्या वैल्यू बताई थी? R1 क्रॉस R2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2। और मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल H से। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या? यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या वैल्यू आई? R1 क्रॉस R2 ओवर H। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं? बाय यूजिंग गॉस फार्मूला। कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हम दो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। वो दो आइडेंटिटी क्या? सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी ऑफ R11, दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ऑफ R12। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। क्योंकि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। चेक कर सकते हैं आप। R11 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करेंगे, R112 या R211 भी लिख सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट राइट हैंड साइड R12 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे,
तो क्योंकि आपको पता जब आप फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट पैरामीटर अप्लाई करते हैं तो सफिक्स 1 अप्लाई करते हैं, तो R112, तो ये भी देखो आप R112, ये भी R112, लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस इज़ द आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूला या फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर, दो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी। R11 R12 क्या ये वेक्टर्स हैं, और इन वेक्टर की वैल्यू हम कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी बता दिया, ये गॉस फार्मूला, ये तो मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। Therefore पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल ओवर कर्ल बी या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, R11 की देखो वैल्यू क्या, एल एन प्लस एल R1 प्लस लेमडा R2, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और R12 की वैल्यू है एम एन प्लस एम R1 प्लस म्यू R2। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो सिंपल है ये। सबसे पहले फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो आपको ये बताया ऑलरेडी, दिस इज अ सरफेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस। जब आप आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, कर्ल आर ओवर कर्ल यू, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R1। यह जैसे आपको और भी पता है, ऐसे हम आर यू भी लिख सकते हैं। जब आप सेकंड वेरिएबल अप्लाई करेंगे, मींस पोजीशन वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करेंगे, सेकंड वेरिएबल अप्लाई करेंगे, तो कर्ल आर ओवर कर्ल वी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, R2। जब हम सेकंड वेरिएबल या सेकंड पैरामीटर अप्लाई करते हैं तो सफिक्स 2 अप्लाई करते हैं, या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, RV भी लिख सकते हैं इसे। तो ये आपको ऑलरेडी बताया ये पॉइंट। तो इसे सॉल्व करते हैं। L2, क्योंकि L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, L2n प्लस L इंटू N2। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद सेकंड टर्म का। सिमिलरली आप सेकंड थर्ड टर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्लस सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, L2 इंटू R1 प्लस L इंटू R1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, R12। लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है लेमडा इंटू R2। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, लेमडा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, लेमडा 2 इंटू R2 प्लस लेमडा इंटू R2, और सेकंड टर्म क्या है इसमें R2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, R22। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बाद फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का यहाँ राइट हैंड साइड में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट वेरिएबल है, तो सफिक्स 1 अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, m1 इंटू n प्लस m इंटू और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, n1। सिमिलरली सेकंड टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म क्या m है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, m1 इंटू R1 प्लस m इंटू और R1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, R11। और लास्ट टर्म में थर्ड टर्म में म्यू इंटू R2। तो थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म क्या म्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, μ1 इंटू R2 प्लस म्यू इंटू और सेकंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू इज R2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू इज R12। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये देखो, ये लिखा है स्मॉल l इंटू R12, और इससे आगे टर्म है लेमडा इंटू R22। ये वेक्टर है R12 और ये R22।
राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक टर्म है m इंटू r11 वेक्टर है, ये पता क्योंकि वैल्यू फार्मूला ये, और ये लास्ट टर्म प्लस म्यू इंटू r12। तो r12 r22 r11 r12 इन वेक्टर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। कहाँ से वैल्यू पता हमें ये, क्योंकि गॉस फार्मूला, देखो गॉस फार्मूला अगर आप चेक करेंगे आपको पहले पता, ऑलरेडी बताया। और यहाँ पर मेनार्डी कोडाजी इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, बाय यूजिंग गॉस फार्मूला। तो गॉस फार्मूले में 3 इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशन 3 वेक्टर हैं ये, और वो 3 वेक्टर क्या, r11 r12 r22। तो इस फार्मूले की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, r12 r22 r11 r12। तो वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ मैं बाय यूजिंग गॉस फार्मूला, बाय यूजिंग गॉस फार्मूला। L2 n प्लस L इंटू N2 प्लस L2 R1 प्लस L इंटू R12। तो R12 की देखो वैल्यू ये लिखी, R12 की वैल्यू, तो मैं R12 की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। R12 की वैल्यू है m n प्लस m इंटू R1 प्लस म्यू इंटू R2। ये मैंने R12 की देखो यहाँ से वैल्यू अप्लाई कर दी। नेक्स्ट टर्म में प्लस लेमडा 2 इंटू R2, और लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टर्म प्लस लेमडा इंटू R22। तो R22 की वैल्यू भी आप अप्लाई कर सकते। R22 की वैल्यू लिखिए, लास्ट है, ये थर्ड इक्वेशन है या थर्ड वेक्टर है, तो मैं यहाँ से ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। n प्लस n इंटू R1 प्लस न्यू इंटू R2। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में m1n प्लस m इंटू n1 प्लस m1 R1 प्लस m इंटू R11। तो R11 की वैल्यू, ये वैल्यू भी आपको पता कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये देखो ये फार्मूले से, ये R11 गॉस फार्मूले में फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ मैं। वैल्यू क्या, L n प्लस L R1 प्लस लेमडा R2। नेक्स्ट टर्म है प्लस म्यू 1 इंटू R2 और लास्ट प्लस म्यू इंटू R12, और R12 की वैल्यू m n प्लस m R1 प्लस म्यू R2। तो वैल्यू अप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, क्योंकि क्या फाइंड करना, इक्वेशंस फाइंड करनी है। कितनी इक्वेशन है, 2। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे, L2 माइनस m1, सेकेंड वन इज m2 माइनस n1। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को कोई लिख, सेकंड पार्ट में लिखा है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L2 माइनस m1 से। तो L2 माइनस m1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट क्या बताया इसमें, क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सी टर्म कंपेयर करनी है, कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स, अगर आप गॉस फार्मूले को चेक करेंगे ध्यान से, तो गॉस फार्मूले में ये जो फार्मूला लिखा है, अगर राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो इसमें 3 वेक्टर हैं। वो 3 वेक्टर क्या, कैपिटल N, R1 और R2। पर यहाँ हम सिर्फ कैपिटल N की बात करेंगे, मतलब यहाँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें सिर्फ आपने कौन सी टर्म का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, कैपिटल N, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, कैपिटल N ध्यान रखेंगे, कैपिटल N। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कैपिटल N
लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, देखो कैपिटल एन वाला टर्म देखो एक ही है, एक टर्म देखो कैपिटल एन वाला टर्म ये है, आगे भी आप चेक कर सकते हैं ये कैपिटल एन ये। राइट हैंड साइड चेक करेंगे, कोई कैपिटल एन कैपिटल एन कैपिटल एन, पर इसमें आपने ध्यान रखना ये कैपिटल एन क्या, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब वेक्टर की बात कर रहे हैं। आपने कोफिशिएंट कंपेयर करना वेक्टर का, पर कौन सा वेक्टर कंसिडर करना, इसमें हमने कैपिटल एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एन का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड, तो मैं इस लिख रहा हूँ स्टेप कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n on both sides भी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, कैपिटल एन का कोफिशिएंट है L2, यहाँ कैपिटल एन L से मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू एम, एन का कोफिशिएंट L से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एन का कोफिशिएंट क्या आएगा, स्मॉल l इंटू कैपिटल एम, और इससे आगे कैपिटल एन वाला टर्म देखो ये है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया लैम्डा एन, लैम्डा इंटू एन। सिमिलरली राइट हैंड साइड, एन का कोफिशिएंट सबसे पहले, एन का कोफिशिएंट m1, नेक्स्ट इज m इंटू एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन का कोफिशिएंट ml, स्मॉल m इंटू कैपिटल L, और लास्ट टर्म ये है म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल एन का कोफिशिएंट म्यू इंटू एम। फाइंड क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, तो आपको बताया फर्स्ट इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L2 माइनस M1 से। तो यहाँ से आप इस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो M1 को लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस कर दो और LM लैम्डा n को राइट हैंड साइड चेंज करते हैं, देयरफॉर L2 माइनस M1 दिस इज इक्वल टू ML प्लस म्यू M माइनस LM माइनस लैम्डा n। सॉल्व करते हैं इसे, दिस इज इक्वल टू ML माइनस लैम्डा n, फर्स्ट के बाद मैं थर्ड लास्ट टर्म लिखी, और सेकंड और थर्ड टर्म में क्या कॉमन है, कैपिटल M, तो यह आ जाएगा प्लस म्यू माइनस L इंटू कैपिटल M। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज इट इज़, ये तो मैंने टर्म आगे लिख दी है, पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ML प्लस म्यू माइनस L इंटू M माइनस लैम्डा n। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मेनार्डी-ओडाजी इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन है। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M2 माइनस N1 से। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन कैसे फाइंड की, बाय यूजिंग आइडेंटिटी यूज की है ये। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन को भी फाइंड करने के लिए एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड आइडेंटिटी भी नो, आइडेंटिटी है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। किसका पार्शियल डेरिवेटिव, R12, ये किसके बराबर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऑफ R22। तो चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। विद रिस्पेक्ट टू v लेफ्ट हैंड साइड R122, राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू u R122, बोथ आर सेम। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए वैसे हम आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि R12 R22 की वैल्यू हमें पता, कहाँ से वैल्यू अप्लाई करेंगे, अगेन बाय यूजिंग गॉस फार्मूला। बाय यूजिंग गॉस फार्मूला तो वैल्यू अप्लाई करते हैं R12 और R22 की। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता और यहाँ भी बताया, देखो सबसे पहले ये पॉइंट्स बताया इसमें।
तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ r12 और r22। देयरफॉर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, r12 की वैल्यू mn प्लस mr1 प्लस म्यू इंटू r2। राइट हैंड साइड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r22 की वैल्यू है nn प्लस nr1 nr1 प्लस न्यू इंटू r2। तो सॉल्व करते सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू v। सबसे पहले फर्स्ट टर्म यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v m2n प्लस m इंटू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v n2। फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म प्रोडक्ट रूल, सेकंड टर्म में सबसे पहले फर्स्ट m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v m2 इंटू r1 प्लस m इंटू r1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v r12। और उसके बाद लास्ट टर्म थर्ड टर्म है म्यू इंटू r2, प्रोडक्ट अगेन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, म्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v म्यू 2 इंटू r2 प्लस म्यू इंटू और r2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v r22। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव n1 इंटू n प्लस n इंटू n1 प्लस फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u n1 इंटू r1 प्लस n इंटू r1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u r11। और लास्ट है न्यू इंटू r2, न्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u न्यू 1 इंटू r2 प्लस न्यू इंटू r2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u r12। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे फर्स्ट स्टेप में आपको बताया तो वैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो वेक्टर हैं r12 r22, राइट हैंड साइड की बात करेंगे, राइट हैंड साइड में वेक्टर है r11 r12। वैल्यू कहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी पता, अगेन बाय यूजिंग गॉस फार्मूला, तो वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। Therefore m2 n प्लस m इंटू n2 प्लस m2 r1 प्लस m इंटू r12 की वैल्यू, r12 की वैल्यू mn ये लिखिए सामने ऊपर mn r12 की वैल्यू mn प्लस m इंटू r1 प्लस म्यू इंटू r2। नेक्स्ट टर्म इज म्यू 2 इंटू r2 प्लस म्यू इंटू और r22 की वैल्यू लिखिए n प्लस nr1 प्लस न्यू इंटू r2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड n1n प्लस n इंटू n1 प्लस n1r1 प्लस n इंटू r11 की वैल्यू पता बाय यूजिंग गॉस फार्मूला ln प्लस l इंटू r1 प्लस लैम्डा इंटू r2 प्लस न्यू 1 r2 प्लस न्यू इंटू r12 और r12 की वैल्यू m n प्लस m r1 प्लस म्यू इंटू r2। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम स्टेप है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट या कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n ऑन बोथ साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट स्टेप लिख देता हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n, पर ध्यान रखना ये n क्या है, ये वेक्टर है, ये जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया।
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n ऑन बोथ साइड्स वी हैव। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में n का कोफिशिएंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो n का कोफिशिएंट क्या, m2, n का कोफिशिएंट क्या, m इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, और लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो n का कोफिशिएंट है म्यू इंटू n। राइट हैंड साइड में n का कोफिशिएंट n1, पर यहाँ सेकंड टर्म में ध्यान रखेंगे, ये आपको देखो ऑलरेडी पता है, ये यहाँ देखो जब आपने वैल्यू पुट की R12 की, तो R12 की वैल्यू ये है, ये देखो वैल्यू आपको बताई है गॉस फार्मूले में, नॉट R12 R22 की वैल्यू। लास्ट स्टेप में वैल्यू अप्लाई की है, यहाँ वैल्यू अप्लाई की प्लस म्यू लास्ट स्टेप में वैल्यू पुट की है R22 की, देखो R2 म्यू इंटू R22 की वैल्यू है। तो ये जो n इंटू n है, तो ये जो ये आपको ऑलरेडी बताया, ये जो n है ये वेक्टर है ये, तो और ये जो n कोफिशिएंट में n लिखा है ये, दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज अ, ये देखो आपको ऑलरेडी पॉइंट समझाया, ये जो कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल N है, ये क्या सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है ये, और ये कैपिटल N क्या वेक्टर है, R1 भी क्या वेक्टर है, R2 भी क्या वेक्टर है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको, डिफरेंस पता होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में n का कोफिशिएंट क्या आएगा, सबसे पहले देखो अगर आप चेक करेंगे राइट हैंड साइड में ये आ गया n का कोफिशिएंट n1, नेक्स्ट इज n का कोफिशिएंट n इंटू l, और लास्ट आएगा न्यू इंटू m। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में n का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ m2 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M, और थर्ड क्या आएगी टर्म n का कोफिशिएंट म्यू इंटू n। राइट हैंड साइड n का कोफिशिएंट n1, n का कोफिशिएंट नेक्स्ट इज n इंटू l, और लास्ट इज न्यू इंटू m। ये आ गया, इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। n1 को लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर m2 माइनस n1 इज nl प्लस न्यू m। लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों टर्म को आप राइट हैंड साइड रिप्लेस करोगे, साइन चेंज, माइनस m इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस म्यू इंटू n, दिस इज इक्वल टू nl। सेकंड और थर्ड टर्म में m कॉमन है, टेकिंग m कॉमन, प्लस न्यू माइनस m इंटू कैपिटल M माइनस म्यू इंटू n, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन है L2 माइनस M1, ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू ML प्लस म्यू माइनस L इंटू M माइनस लैम्डा, ये लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन। L2 माइनस M1 दिस इज इक्वल टू ML प्लस म्यू माइनस L इंटू कैपिटल M माइनस लैम्डा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन ये लिखी है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ML माइनस भी कॉमन ले सकते हैं सेकंड टर्म में, अगर आप सेकंड टर्म में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ L माइनस म्यू इंटू कैपिटल M माइनस लैम्डा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ये सेकंड इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि सेकंड टर्म में आप माइनस कॉमन लेंगे, अगर आप सेकंड टर्म में माइनस कॉमन लेंगे तो देखो सेकंड इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, M2 माइनस N1 इज NL, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ M माइनस न्यू इंटू कैपिटल M माइनस म्यू n माइनस म्यू n, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दीज आर द मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशन। तो ये सिंपल इक्वेशन है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। कैसे प्रूव किया, दो आइडेंटिटी की हेल्प से, बाय यूजिंग गॉस फार्मूला। वो दो आइडेंटिटी क्या,
दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. पार्शियल डेरिवेटिव किसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, r11 ये किसके बराबर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u किसका पार्शियल डेरिवेटिव, r12. तो ये वैल्यू सेम आपको बता दिया. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी एंड दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी. तो सिंपल आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट. थैंक यू.